वेलकम टू विंग्स ए उड़ान। अगर आपने मेरा कल का हिस्ट्री का लेक्चर देखा हो, जो मैं आपको ज़रा सीक्वेंस से कुछ बातें बता भी रहा हूँ, देखिए कल हमने पढ़ा था हिस्ट्री का लेक्चर 1। उसमें मैंने आपको सिर्फ ये बताया था कि रिवॉल्ट कैसे हुआ। मैंने आपको रिवॉल्ट के काजेज पढ़ाए थे, पॉलिटिकल काज, सोशल काज, रिलीजियस काज और इमीडिएट काज पढ़ाए, मिलिट्री काजेज पढ़ाए, और मैंने आपको मंगल पांडे के बारे में बताया था। जल्दी ज़रा वो पीछे पेज उल्टाइए और अगर आपने वो लिखा हो तो उसको एक बार देखो। अब हम आगे आज क्या पढ़ने वाले हैं, उसी को लेके आगे मैं चीज़ें आपको पढ़ाने वाला हूँ। पहले आप एक मेरा आज आपको ज़रा शेर से ज़रा बोर हो गए होंगे आप। पहले हम आपको एक जोक सुनाते। सुनाई जोक? सुनो। एक बार एक लड़का होता है छोटा सारा, LKG क्लास का। तो वो उसको मैडम आती है, बोलती बेटा जो सबसे पहले आए वही करना, जो सबसे पहले आए वही करना। और वो पेपर दे रहा होता है। अब उसको कुछ आ नहीं रहा होता है। वो देखता है मैडम आ रही पीछे, बोलता है जो आए वही करना, जो पहले आए वही करना, जो पहले आए वही करना। और उसको तो आ नहीं रहा होता है कुछ। वो उठता है और शीट पे सूसू कर देता है, पर मैडम को गिली गिली सीट देता है, मतलब कोई ऐसे बोलता है ये सीट है। और मैडम बोलता है गधे ये क्या किया है? बोलता है मैडम आप ही ने तो बोला था जो जो सबसे पहले आता है वही करना। मुझे सबसे पहले सूसू आता था, मैंने कर दिया है। चलो ये तो एक जोक था। अब ज़रा देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब एग्जाम में क्या आता है मैं पहले आपको वो बताऊं। एग्जाम की डिमांड क्या है। अगर पेपर में एग्जामिनर रिवॉल्ट से कोई सवाल पूछेगा तो वो पूछता है कि दिल्ली से रिवॉल्ट किसने लड़ी, कानपुर से रिवॉल्ट कौन लड़ा, लखनऊ से कौन, झांसी से कौन, बिहार से कौन, इलाहाबाद एंड बनारस से कौन, फैजाबाद एंड बरेली से कौन। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूं सिर्फ क्लास 4th के एग्जाम के लिए। अगर मेरा ज्यादा फोकस CGL, NDA और CDS में होता तब मैं आपको यहां एक लाइन और बना के मैं यहां पे आपको कंट्रोलर्स भी पढ़ाता। यहां पे निकोलसन और हडसन, मिस्टर टेलर और ढेर सारे कंट्रोलर्स थे, वो भी पढ़ाता। बट अभी मेरा फोकस क्लास 4th के एग्जाम के लिए है। तो सुनो, आखिर दिल्ली से रिवॉल्ट कौन लड़ा। दिल्ली से लड़ने वाले थे चाचा नहीं, दद्दू बहादुर शाह सेकंड। दिल्ली से रिवॉल्ट कौन लड़ा? तो बहादुर शाह सेकंड। कानपुर, पूर से पड़ता पूड़ी, और जिस दुकान से मिलती पूड़ी वहां से मिलता नान, यानी के नाना साहिब। कानपुर से कौन थे? नाना साहिब। लखनऊ से रिवॉल्ट कौन लड़ा? लखनऊ से लड़ी बेगम हजरत महल। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई। एक बार पेपर में आया रानी लक्ष्मीबाई का असली नाम क्या था, तो हम जरा इनको लाड और प्यार से बोला करते थे मन्नू, और ये बोलते थे मास्टर प्लीज हमें मन्नू मत बुलाया करो क्योंकि हमारा नाम मणिकर्णिका तांबे है। मणिकर्णिका तांबे हमारा नाम है, लिहाजा हमें मणिकर्णिका के नाम से पुकारा करो। मणिकर्णिका तांबे, दिस इज माई रियल नेम। और मैंने बोला कोई बात नहीं मोहतरमा, हम क्षमा चाहते, आज के बाद हमको ई बोला करेंगे मणिकर्णिका तांबे। अब बिहार में एक जगह आती जगदीशपुर, इधर याद रखिएगा, बिहार में प्लेस आती जगदीशपुर का जगदीशपुर। जगदीशपुर से कौन लड़ाई लड़ने वाला था? जनाब कन्वर सिंह और
ई अनवर है, ANWAR, कन्वर सिंह एंड अनवर सिंह भी है और अनवर सैन भी कहीं कहीं किताबों में है, तो ज़रा ये स्पेलिंग एरर हो सकता है, अनवर सिंह एंड कन्वर सिंह। उसके बाद ज़रा आगे कौन सी जगह आती हम आपको बताते, आगे आता इलाहाबाद एंड बनारस। बनारस में मौलवी लियाकत अली ने लड़ाई लड़ी। फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला। एक बार पेपर में आया, विच अमंग दी फॉलोइंग रूलर डिक्लेयर्ड रिवॉल्ट ऑफ 1857 एज जिहाद, तो मौलवी अहमदुल्ला ने रिवॉल्ट को जिहाद का नाम दिया। अभी जिहाद क्या होता, जिहाद का मतलब होता सेल्फ डिफेंस की वार, यानी कि अंग्रेजों को निकालो यहां से। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रहे, वही वाला बरेली से लड़ने वाले खान बहादुर खान। इस सवाल CGL ने दर्जनों बार पूछा, हमारी ये दो आंखें गवाह इस बात की, चश्मदीद गवाह के एग्जामिनर पूछता। अब मेरे प्यारे बच्चों, हम जरा चलते आपको कहीं और आगे सुनो। आगे कभी कभार एग्जामिनर पूछता ये वाले सवाल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, अब आप कर दो नोट, मेरी सारी बातें दिल की सुर्ख दीवारों पर लिख दो। नोट नंबर 1, क्या जब इंडिया में रिवॉल्ट हुई थी तब कैपिटल को कहां से लाया था? तो लिखो पॉइंट नंबर 1, ड्यूरिंग रिवॉल्ट के टाइम कैपिटल, या आप इसको हेडक्वार्टर लिख सकते हो, वाज शिफ्टेड फ्रॉम दिल्ली टू इलाहाबाद। दिल्ली से कहां ले दिया गया कैपिटल को? इलाहाबाद। पॉइंट नंबर 2, ये बात बहुत ही सख्त जरूरी है, क्या आखिर इस लड़ाई के बाद क्या हुआ था? और इसको लिखो आप फेट ऑफ रिवॉल्ट, यानी कि लड़ाई के बाद क्या हुआ। लड़ाई के बाद एक बंदा था जिसका नाम था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, पेपर में आता बहादुर शाह जफर कहां चले गए थे? तो बहादुर शाह जफर को निकाल दिया था, एक्साइल्ड टू कहां? रंगून। और रंगून आज का म्यांमार, क्या आज का म्यांमार, उस वक्त का बर्मा। विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857 वाज एक्साइल्ड? जिला वतन, निकाल देना वतन से। किसको निकाल दिया गया था? बहादुर शाह जफर को। दूसरे नंबर पे एक बंदा जिसका नाम था चाचा नहीं बोलते इसको, नाना साहिब। अब नाना साहिब कहां गए थे? तो जरा हम आपको बताते, नाना साहिब बाग गए थे। और किसके साथ बागे थे? ये बागे थे बेगम हजरत महल, दोनों बागे थे इकट्ठे। एक बात जरा सुन लीजिएगा, मैं जब भी तारीख पढ़ते कुछ मजाक करूं, कोई एंटरटेनमेंट करूं, तो मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं होता मैं किसी की सेंटीमेंट को हर्ट करूं। अगर कभी किसी की सेंटीमेंट को हर्ट करा हूं तो आई एम वेरी सॉरी, बट मेरा मकसद तारीख पढ़ाना और उसको एंजॉय करवाना होता है, इसलिए माइंड मत किया कीजिए। नाना साहिब और बेगम हजरत महल दोनों इकट्ठे भागे थे। नाना साहिब को बेगम हजरत महल ने बोला, अरे
तुम पीछे वाली सीट में बैठना, अगर हम दोनों इकट्ठे बैठे तो लोग देखेंगे हम अलग अलग बैठेंगे। और एक बात सुन लो, हमारा किराया मत दिएगा, हम खुद देंगे। और बोला चलो ठीक है, हम इकट्ठे अलग अलग बैठेंगे। ये दोनों भाग गए थे, कहाँ? दे एस्केप्ड, और कहाँ? टू नेपाल। ये दोनों नेपाल भाग गए थे। तो कभी कभार पेपर में आएगा के क्या आएगा? कि इनमें से कौन से बंदे ऐसे थे जो नेपाल भाग गए थे? नाना साहिब और बेगम हजरत महल। ठीक है यहां तक। अब एक बंदा और जिसका नाम चाचा तात्या टोपे। चाचा तात्या टोपे कहां चले गए? इनके बारे में तारीख में लिखा आता हैंग हो गए, यानी कि इनको लुढ़का दिया गया, या ये भाग गए। तारीख में के पन्नों में ऐसी कोई बात नहीं लिखी हुई है, लिहाजा हम आपसे क्षमा चाहते हैं, क्योंकि इसमें इनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। और अब रह गई जनाब रानी लक्ष्मीबाई, जिनको बोलते जनाब मणिकर्णिका तांबे, रानी लक्ष्मी। तो इनके बारे में कहा गया शी वाज, इनके बारे में ये शहीद हो गए थे मार्टियार्ड इन ग्वालियर। ये ग्वालियर में इनको शहीद कर दिया गया। इसको बोलते हैं फेट ऑफ रिवॉल्ट। अब मेरे प्यारे बच्चों में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में ले चलता हूं, जिसको बोलते हैं नेचर ऑफ रिवॉल्ट। आखिर ये लड़ाई कैसी थी? पेपर में आता क्या है, बड़ा सुनिए मेरी बात। पेपर में, अच्छा आप जरा मेरी बात ये भी सुनो, आप जितने भी बच्चे हो ना जो मेरे साथ हिस्ट्री और ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आप इनके नोट्स खुद राइट करो। और जब मैं आपको एमसीक्यू पढ़ाऊंगा, एमसीक्यू आई विल गिव इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारी टीम उसको डाल देगी, तो आप उसको डाउनलोड कर दीजिएगा। ठीक है, बेहतरीन बढ़िया बढ़िया वाले नोट बनाओ। जब आप हमारे पास ऑफलाइन क्लास में आओगे ना, तब मैं आपको एडवांस लेवल की हिस्ट्री पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको कार्नाटिक वार पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको एडवेंट ऑफ यूरोपियन इन इंडिया पढ़ाऊंगा, तब मैं आपको ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल पढ़ाऊंगा, तब दिल्ली सल्तनत पढ़ी जाएगी, मुगल इरा पढ़ा जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ी जाएगी, बुद्धिज्म पढ़ा जाएगा, जैनिज्म पढ़ा जाएगा। डिटेल में चीजें मजेदार पढ़ी जाएंगी, बट वो ऑफलाइन में जरा कंटेंट वास्ट होगा। यहां में और जो बच्चे मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं, क्लास 4th के कंटेंट में मैं कोई भी कसर नहीं छोड़ूंगा। आई वोंट लीव एनीथिंग। आपको जो पढ़ाऊंगा 100% पढ़ाऊंगा, छोड़ूंगा मैं कुछ नहीं। इसलिए आप नोट बनाते जाओ, मैं कुछ भी बेकार चीजें नहीं पढ़ाऊंगा। अच्छा, अब नेचर के बारे में सवाल आता है कि ये जो लड़ाई थी, किसने कहा था इसको ये सिपाही म्यूटनी है? किसने कहा था ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है? किसने कहा था ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है? किसने कहा था ये सिपाही म्यूटनी है? ऐसी बातें पेपर में पूछी जाती हैं और इसको बोलते हैं नेचर ऑफ रिवॉल्ट। क्या बोलते हैं इसको? नेचर ऑफ रिवॉल्ट। तो सबसे पहले किस बंदे ने कहा था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज सिपाही म्यूटनी? सिपाही म्यूटनी किसने कहा था? तो ये बात जरा हम आपको बताते। एक बंदा जिसका नाम जॉन लॉरेंस, JOHN, जॉन लॉरेंस, और इनके दोस्त थे जिनका नाम था जॉन सीली। जॉन लॉरेंस और जॉन सीली ने कहा था ये है क्या? सिपाही म्यूटनी। अब एक बंदा और था जिसने कहा था ये क्या है? ये फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस है। विच अमंग दी फॉलोइंग रूलर
called revolt of 1857 as first war of independence। ये कहा था एक चाचा जिनका नाम वीडी सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर, और इनके साथ एक और बंदा था जिनका नाम था जनाब अशोक मेहता जी। इसके बाद एक चीज और, एक बंदा था जिसने कहा था अरे ये पता क्या है, ये हिंदू मुस्लिम कॉन्स्पिरेसी है। ई का है कॉन्स्पिरेसी, ये सिर्फ हिंदू और मुस्लिम्स के बीच की आपस की लड़ाई है। और ये बात कही थी सर जेम्स आउटराम, ये बात कही थी सर जेम्स आउटराम। ठीक है, यहां तक इसमें से आता है कि किस किस ने ये बातें कही। अब एक बात रह गई फाइनल और चौथी। एक बंदा इनमें ऐसा भी था जिसने इस लड़ाई के बारे में कहा था ये पार्शली नेशनल वार है। क्या है ये? दिस इज पार्शली नेशनल वार। जरा आप राइटिंग को मैनेज कर दीजिएगा, आई एम वेरी सॉरी। दिस इज पार्शली नेशनल वार। ये था डॉक्टर सुरिंदर नाथ सिन्हा, डॉक्टर सुरिंदर नाथ सिन्हा, इन्होंने कहा था ये क्या है, पार्शली नेशनल वार है। अब एक बात, इस टाइम में एक बंदा हुआ करता था जिनका नाम था सर सैयद अहमद खान। इसको भी आप नोट करके लिखिएगा, सर सैयद अहमद खान। इन्होंने किताब लिखी थी, ही रोट ए बुक। अब मैं आपको पहले एक बात बताता हूं, जब भी किसी इंडियन ने कोई किताब लिखी हो, कोई स्कूल ओपन करा हो, कोई कॉलेज ओपन करा हो, कोई स्पेशल स्कीम चलाई हो, तो वो चीज़ें पेपर में पूछी जाती हैं। इसलिए आपको ये वाली बातें याद रखनी ज़रूरी हैं। अगर आपको याद हो, JKSSB टीचर 2018 के पेपर में पूछा था संवाद कौमुदी न्यूज़पेपर किसने लिखा? याद है, राजा राम मोहन राय वाले टाइम पे। तो संवाद कौमुदी किसने लिखा, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी किसने बनाई, ढेर सारे कॉलेजेस या मुस्लिम लीग किसने इंट्रोड्यूस की, तो ये चीज़ें ज़रूरी हो जाती हैं। जनाब सर सैयद अहमद खान ने किताब लिखी जिसका नाम तारीखे बगावते असबाबे हिंद, तारीखे असबाबे बगावते हिंद। इसका मतलब क्या होता? तारीख का मतलब होता यानी कि डेट, तारीख। असबाब का मतलब होता रीजन। बगावत का मतलब होता बागी हो जाना, बेवफाई कर देना। और हिंद मतलब हिंदुस्तानी। आखिर इंडियंस अंग्रेजों के अगेंस्ट क्यों हो गए थे, ये वाली बातें। अब मैं चलता हूं सब इंस्पेक्टर 2018 का सवाल। उसमें पूछा हुआ था कि रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद इंडिया की जो हुकूमत थी वो किसके पास चली गई। तो इंडिया की हुकूमत रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद किसके हाथ में चली गई? क्वीन विक्टोरिया। किसके पास चली गई? क्वीन विक्टोरिया के पास। आफ्टर द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इंडिया वाज रूल्ड बाय क्वीन विक्टोरिया। और इसके बाद आगे क्या हुआ जरा हम बताते हैं। यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की हुकूमत खत्म हो गई थी। अब जरा सुनिए मेरी बात। रिवॉल्ट के बाद, अब मेरी बातें सुनते जाइएगा। रिवॉल्ट के बाद क्या हो गया? अंग्रेज इंडियंस की बातें सुनते गए।
अंग्रेजों ने बोला लड़ाई नहीं करनी है, जो बात जो चीज आपको चाहिए आप हमें बताइए, हम आपकी हर डिमांड को पूरा करेंगे। तो अब इंडियंस ने क्या करा, इंडियंस ने ढेर सारी एसोसिएशन बनाई। क्या बनाई? एसोसिएशंस। जब ढेर सारी एसोसिएशंस बनाई, इनमें से लगभग 150-200 पार्टीज बनी। फिर अब मैं नेक्स्ट एपिसोड में आपको पढ़ाऊंगा, नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने वाला हूं। इंडियन नेशनल कांग्रेस कैसे बनी और इसका रिजल्ट क्या हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा पार्टीशन ऑफ बंगाल, और पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा क्या, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा, पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद हम पढ़ेंगे मॉडरेट्स, मॉडरेट्स के बारे में। फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा मॉडरेट के, फोन का है बज रहा, मॉडरेट के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा एक्सट्रीमिस्ट, और एक्सट्रीमिस्ट के बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा हिंदुस्तान की तारीख में जब महात्मा गांधी ने एंट्री की, यानी कि हम आपको पढ़ाएंगे धूम मूवी का सीन, कैसे गांधी हिंदुस्तान में उतरते हैं और आते ही अंग्रेजों को ठ्यू ठ्यू करके खत्म कर देते हैं। यानी कि मैं बात कर रहा गांधी की, और जनाब गांधी के बाद मैं आपको ले जाऊंगा 1947 की तरफ, आजादी की जंग, और हिंदुस्तान को आज़ादी देते वक्त हम जम्मू कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे, हम हैदराबाद के बारे में पढ़ेंगे, हम जूनागढ़ के बारे में पढ़ेंगे, और गांधी के बारे में एक एक चीज़ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये पढ़ने के बाद मैं आपको MCQ सीरीज़ लाऊंगा। अब कभी कभार अगर मैं किसी लेक्चर में ज़रा कम ही पढ़ाऊँ बट चीज़ें इफ़ेक्टिव होती हैं, तजुर्बा है मेरा, जो बच्चे ऑफलाइन पढ़े हैं उनको पता है चीज़ें गिन गिन के पेपरों में कैसे आती हैं। और अब हम अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। आज मैंने आपको ये पढ़ा दिया रिवॉल्ट के टाइम क्या हुआ था, किस किस ने क्या कहा, तो इसके साथ हमारा रिवॉल्ट टॉपिक होता है ख़त्म। कल मैं आपको कुछ नए एपिसोड के साथ आऊँगा, यानी कि मैं आपको इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में शायद कल पढ़ाऊँगा। आज का एपिसोड रखते यहीं पे और ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड के लिए वेट कीजिएगा। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।